देखते आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? वो सर वासे भाई हैं दलेर आदमी। अच्छा जी। बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਐਂਗਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਲਿੱਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਪਈ ਆਪ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੋੜ है ही नहीं सी। अच्छा आज मुझे ये बताएं, मैं अच्छा लग रहा हूँ ठाकुर साहब या वासे भाई दिल से? इस वक्त कोई भी नहीं। अच्छा जी। वासे भाई भी नहीं? नहीं वो तो अच्छे चलो हैं साड़ी आप। खैर है, बस ਅਸੀਂ ये सुनना चाहते हैं। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। कानून पढ़ा था और अब कर रहे हैं ह्यूमरस डिजिटल क्रिएशन और साथ में स्टैंड अप कॉमेडी भी, जनाब सैयद अब्बास रजा बुखारी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, आप सबकी तालियों में मॉडल रिदा उमर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ा इंतजार कराया रिदा जी ने, लेकिन बहुत ही खूबसूरत शेर लाया हूँ, आपसे भी खूबसूरत। अच्छा जी, किसके लिए? आपके लिए। तकदीर ने जैसे चाहा ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम, किसी ने भरोसा तोड़ा किसी ने दिल, आप लोगों को लगता है कि बदल गए हम। हाय हाय, केड़े मुंह ना आख रही है प्यार मोहब्बत खेल नहीं, पहले अपनी आदत पाई हुण के नहीं अवेल नहीं। साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। वासे भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि ये जो आप एक तो यू डू डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, उसके साथ साथ आप सोलो स्टैंड अप्स भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कर रहा हूँ। और पढ़ा आपने कानून हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये क्या ताल्लुक है इन तीनों चीजों का आपस में? सर मुझे कानून के कायदे में रह के सोलो स्टैंड अप कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कैसर भाई की। कानून पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको मुल्क के कवानीन समझ में आ जाते हैं। हाँ। तो स्टैंड अप कॉमेडियंस, आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज़्यादा जेलें भी भुगतते हैं। हाँ। क्योंकि उनको शायद लिमिटेशंस का अपनी नहीं पता होता है टाइम्स। तो एक लिंक तो ये है कि मुझे ज़रा ये पता है कि इस मुल्क का कानून क्या है। हाँ। और उस दायरे में रहते हुए मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मुझे जेल में जाने का कोई शौक नहीं। मगर मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा काम आपको बचपन से शौक था करने का, वेदर इट वाज लॉ या फिर ये जो आप बाकी अब कर रहे हैं? लॉ का शौक मुझे था अपने वाले साहब को देख के, क्योंकि मेरे वाले साहब वकील हैं। ओके। अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो वकालत नहीं कर रहे, लेकिन मैं बचपन से उनके साथ उनके चेंबर में जाता था, कचहरी में जाता था, तो वहाँ से मुझे शौक चढ़ा था। लेकिन जो ये वाला शौक है ना, बोलने वाला या फिर आर्ट प्रोड्यूस करने वाला, ये लॉ की मुझे बचपन से ही था। लेकिन वो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर उसको ज़्यादा किया ओनली लास्ट ईयर 2023 के अंदर, जब मैंने 2023 में ऐसा क्या हुआ था? मेरी शादी हुई थी। क्योंकि शादी तो बाद बंदा ये हंस सकता है, हंसा सकता है, गुस्सा तो कर नहीं सकता। तो ये अच्छा, उसके बाद आपने ये कहा कि मैं इस तरफ निकलने लगा हूं। मेरी मार्च 2023 में शादी हुई थी। अच्छा। और मई 2023 में मैंने कंटेंट क्रिएशन इस जॉनरा के अंदर शुरू कर दी थी आपने, यानी कि 60 दिन बाद ही आपको अंदाजा हो गया था कि अब लोगों को हिसा के काम करना है। जी बताइए, जो आपकी शादी है ये आपकी पसंद की थी या? जी पसंद की थी। अच्छा अच्छा, पसंद की थी। ठीक है, इसलिए 2 महीने लग गए। अच्छा, वरना उन्होंने 2 दिन में ही होना था। वरना 2 दिन में ही होना था। मगर उसके बाद माशाल्लाह अभी रिसेंट टाइम्स में आपने बहुत नाम कमाना शुरू किया और बड़ी आपकी एक व्यूअरशिप बढ़ी है। मगर उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ह्यूमर टू कम फ्रॉम अ फेस लाइक यू। अच्छा सर, मेरी शक्ल को क्या है? प्यारी है। यूजली ये एट्रीब्यूट किया जाता है बहुत ज़्यादा पंजाबी थिएटर और इन जगहों से, या इस किस्म का ह्यूमर निकलना। वो मे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म की शक्ल सूरत वाला लड़का जिसका बाकी का कंटेंट वो बहुत आपको नॉर्मल लगता है और वो बीच में इस किस्म का ह्यूमर करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अच्छा ही लग रहा है कैसर भाई के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेड है क्योंकि आप खैर वो 8 साल से ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है आपकी ऑब्जर्वेशन ऑन पॉइंट है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग ये बात करते हैं कि आप देखने में शायद एक टीवी एंकर लगते हैं,
जो अभी बैठ के एक दबंग किस्म का सियासी तज्जिया देगा, और मेरा बोलने का अंदाज भी थोड़ा उस तरह का था क्योंकि मेरी थोड़ी सी मीडिया ट्रेनिंग थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है या हिस्से मज़ा एक ऐसी चीज़ है जो जितना अरसा आपके अंदर दबा रहे ना वो उतना राइप होके बाहर निकलता है। और मेरे केस में मुझे लगता है शायद यही कुछ हुआ कि मैं घर में काफ़ी मज़ाहिया था। मैं अपने घर में फैमिली गैदरिंग्स में काफ़ी शुगल लगाता था, दोस्तों के अंदर बैठ के दोस्तों को रोस्ट करना या वहाँ पर मजाक करना, उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन मैं कैमरा कॉन्शियस था बहुत ज़्यादा कि मैं कैमरा के ऊपर ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन में कोई आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट भी नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने जो कुछ यूनिक आइडियाज़ थे, यूनिक ऑब्जर्वेशंस थी, आई जस्ट ट्राई टू गिव देम लाइफ कैमरा के ऊपर। और वो बस अल्लाह का करम शामिल हाल था और थोड़ी सी मेहनत भी थी कि वो क्लिक कर गया। वरना बहुत सारे लोग हैं वासे भाई जो मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, उनको बहुत अरसा लग जाता है लेकिन उनको इतनी ज़्यादा कामयाबी या इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल पाती। वासे भाई की बात कर रहे हैं आपकी रिता जी, मुझे बताएं, मॉडलिंग करती हैं आप जी। तो पहले तो आपकी हाइट कितनी है? 5'10". माशाल्लाह। और उसके ऊपर आपकी हील कितनी है? आई डोंट नो, 3 या 2 इंच होगी। आपको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि आप ये जो 6 फुट 1 इंच से हम सबको देख रही होंगी तो हम पर क्या गुजरेगी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੀ ਛੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ? मगर वैसे ही आपकी फैमिली में हाइट लंबी है जी या जी सिर्फ जी आपके साथ ही हुआ? जी नहीं, सब टॉल हैं मेरी फैमिली में भी। हाँ जी, सब टॉल और हैं। कितने कितने टॉल हैं? 6'1" है मेरे भाई की हाइट, और जो बाकी हैं मेरे भाई माशाल्लाह 4 भाई हैं, वो सब टॉल हैं, मतलब कोई शॉर्ट नहीं है। 6 फुट के माशाल्लाह आप सब लोग जी, हैं। जी। तो आप लोगों को नॉर्मल लोगों से बात करने में दिक्कत आती है कोई? नहीं नहीं, इन्होंने पौड़ी रखी है, वो चढ़ के कंच काल करके फिर थले उतर जाते हैं। मगर मॉडल बनने के लिए क्या जरूरी होता है? हाइट का होना जरूरी है, सबसे बेस्ट जो है। और जिनकी हाइट नहीं है लंबी वो नहीं बन वो भी मॉडल्स हैं। अच्छा, हाँ, वो भी मॉडल्स हैं। चले, एक तो हाइट होगी और आपका पैशन होना चाहिए। पैशन, हाँ, बस सिर्फ। पैशन होना चाहिए। कोशिश करें, आप हार्ड वर्किंग करें, और अगर आपका है दिल, आपने मॉडलिंग ज्वाइन करनी है, आपने फील्ड एक्टिंग की ज्वाइन करनी है, तो हर चीज़ जो है वो आपके अंदर से जो है ना पैशन मांगती है। पैशन नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अच्छा मॉडल बन सकता हूँ, मेरे 3-4 ऑपरेशन हुए हैं। आपके ख्याल से ये मॉडल बन सकते हैं? पैशन बहुत हो सिर्फ? नहीं, अगर मैं ऑडिशन लूँ तो फिर तो नहीं बन सकते। मेरे पास पैशन नहीं, मेरे पास पैसन है। पैसा नहीं ऑपरेशन तो चलता। ये बालों वाला था, बाकी ऑपरेशन कौन से? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। तो आपके ख्याल से ये नहीं बन सकते? नहीं नहीं, क्यों? ये हेल्दी है ना, स्मार्ट होते अगर इनकी हम डाइटिंग करा के इनमें से को 20 किलो निकाल लें तब बन सकते हैं? हाँ, फिर बन सकते हैं। सिर्फ वेट का इश्यू है आपके ख्याल से? हाँ, मेरे ख्याल में आपको तो उसके यही। अलावा सब सही लग रहा है? हाँ, बाकी सही है। मैं उस पे बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि उनको लग रहा है कि वजन निकलने के बाद भी आपके अंदर से एक मॉडल निकल सकता है। इसी बात ने दिल में जगह ही तो बना दी है ना। अगर वो मेहनत करेंगे तो फिर ही, वरना नहीं। तो मैं थिएटर छुट्टी जाऊँ। कैसी मेहनत, हम गरीब लोग हैं। ऐसा कितनी दफा कहा है कॉमेडी को बेहतर कुछ जरा थोड़ा सा ऊपर करो। मैं कि चांदी का वर्क ला ला कॉमेडी के यार, क्या करूं मैं? मुझे वैसे आप ये इस किस्म के शोज भी देखते हैं? जी जी, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। कैसर भाई ने जितनी पार्टियां तब्दील की हैं अभी तक, उन सब पार्टियों में कैसर भाई को देखा है, कैसर भाई के ड्रामे देखे हैं। मुझे लगता है कि पंजाब का जो भी एक इंसान कॉमेडी के जॉनरा में काम करता है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होता है थिएटर से, जो कि ठाकुर साहब ने किया, कैसर साहब ने किया, या बाकी जितने हमारे बड़े बड़े नाम है उसके अंदर बिल्कुल देखा है। मुझे ये बताएं कि आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? ऑल्दो इसमें आप एक सर्टेन टाइप की करते हैं, मगर वैसे जनरली। वासे भाई थोड़ा क्लीशेड जवाब होगा, शायद बहुत लोग ये देते हो। मुझे एक्टिंग का शौक है लेकिन मैं बहुत क्वालिटेटिव काम करना चाहता हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर ड्रामों की व्यूअरशिप फिल्म से ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म का कैनवस जो है वो ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू ड्रामा। वहाँ पर आपके पास ज़्यादा रूम होता है अपनी सलाहियत दिखाने का या अपना क्राफ्ट दिखाने का। तो मैं बिल्कुल कोई एक ऐसी मूवी करना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छी हो, मेरा रोल बहुत अच्छा हो, जिसकी कहानी बहुत अच्छी हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि मैं एक्टिंग को एज अ करियर परस्यू करना चाहता हूँ तो मैं उस बारे में भी सर्टन नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपनी जर्नी के दौरान, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, जो कुछ सामने आएगा उसके हिसाब से देखते रहेंगे। और आप देखते हैं वैसे फिल्में, ड्रामे वगैरह? जी जी, बिल्कुल देखते हैं, बेशुमार देखते हैं। और कौन है आपके फेवरेट्स में जिनको आप देखते हो? फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन सी हैं? फेवरेट एक्ट्रेसेस में अगर तो मैं बात करूँ इंडिया की तो उसमें तब्बू जी मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर जो नई लॉट है इस वक्त, उसके अंदर से आलिया भट्ट मुझे लगता है बहुत अच्छी अदाकारा हैं। शायद इस वक्त भारत की सबसे अच्छी अदाकारा आलिया भट्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर मायरा खान की अदाकारी, हुमायमा मलिक की अदाकारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो काम वो कम ही उनका देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत अच्छी अदाकार हैं।
तो अगर आप फिल्म की बात करें तो उसके अंदर से ये चंद नाम है जो मुझे बहुत पसंद है। अब्बास, आप इतने लोगों की मिमिक्री करते हैं, कोई ऐसा एक्टर जिसको आप लगता है कि आप चाहें भी तो उनकी कॉपी नहीं कर सकते या कोशिश भी अच्छा, नहीं कर मैं सकते? मुझे ना वैसे मिमिक्री बहुत अच्छी नहीं आती, और मैं जनरली क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ भी नहीं, प्रोफेशनल काम है मिमिक्री करना किसी की, मुझे मैं लोगों को इमिटेट बहुत अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि किसकी नहीं हो सकती, मुझे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे जो फनकार होते हैं ना, जो बहुत मेथड एक्टर्स होते हैं, जिनकी अदाकारी देख के भी आपको यही लगता है कि ये हकीकत ही कोई शक्ल है, उनका एक सर्टन स्टाइल नहीं होता, मुझे लगता है उन लोगों की करना मुश्किल है। लेकिन वैसे मुझे लगता है मैं किसी की भी नहीं कर सकता। मगर एक्चुअली मैं इंटरेस्टिंगली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिमिक्री लोग कर हाँ, लेते बहुत हैं, अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी हाँ, एक चेंज certain नहीं तरीके होती, की, वो हाँ। एक ही जोन में बोलते हैं। सिर्फ शकील सिद्दीकी की नहीं हो सकती, बाकी सब की हो सकती हाँ, है। उनकी नहीं हो सकती। वेलकम बैक जी अरीज। अब्बास, ड्रामा या मूवी किस एक्टर्स के साथ करना चाहेंगे और किस तरह का कैरेक्टर आप करना चाहोगे? मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है किस तरह कैरेक्टर नहीं करना चाहूंगा। नहीं, कौन किस सा तरह का नहीं करना चाहेंगे? मैं बता एक दें। वो दुखी बेटे वाला नहीं करना चाहूंगा जिसकी बीवी की उसकी माँ से नहीं बन रही और उनकी लड़ाई में पिसा हुआ है। करना किसके साथ चाहूंगा, मुझे लगता है सज्जल अली बहुत अच्छी अदाकार हैं, सज्जल अली के साथ काम करना इंटरेस्टिंग। बहुत आला बात है। अच्छा रिदा, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, लाखों दिलों की धड़कन है, तो आपके दिल की भी कोई धड़कन होगा तो है कोई, या फिर मैं तैयार रहूं? नहीं 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 है कोई है, हाँ है, तो कैसे हैं? बहुत अच्छी है। पाइन ठीक ने? जी जी। पाइन नु कहना कैसर पाइन सलाम कह रहे थे। अच्छा मुझे ये बता कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? डिपेंड करता है इंसान पे, अगर वो लव करता है तो वो अपनी फैमिली को मना ले और अरेंज कर ले। तो आपने क्या फैमिली को मनाया या अरेंज ही फिर? नहीं, अरेंज है मेरी जो full मैरिज। हाँ तो क्या खुश हैं आप? आप जी, खुल अल्हम्दुलिल्लाह। के उनको इस बात का जवाब दें। आप एमी मुझे पता है कतरा रही हैं उनको बताने से, आप दोबारा सवाल पूछिए। अरेंज और लव क्या होना हाँ, चाहिए? मैंने यही वो बताया मुंह पर ना। डिपेंड करता है कि मुंह लव वाला है या अरेंज होने वाला। जे मुंह ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। तो क्या बिजनेसमैन है या शोबिज में है, क्या है? नहीं, बिजनेसमैन है। बस ठीक काम हाँ, माशाल्लाह। जी अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप भी खुश हैं अपनी जिंदगी जी में? जी बिल्कुल, बहुत वो भी खुश हूँ। खुश होंगे? जी वो भी खुश भाईजान है। का नाम क्या है? उमर। अल्लाह ताड़ी दोनों दी उम्र दराज करे। वैसे अब्बास मुझे बताइए, ये जो आप इतना एकदम फैन क्लब आपको और सोशल मीडिया से, तो आपको भी बहुत से मैसेजेस आते होंगे, कमेंट्स आते होंगे, जो घर पे खातून हैं वो कभी कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा आजकल कमेंट कर रही हैं, ये कौन है? वो तो नहीं कहती, लेकिन मुझे याद है कि बिल्कुल शुरू था मेरे कंटेंट क्रिएशन का, मैं इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ रहा था, पूरी फैमिली साथ थी, हम भेरा रेस्ट एरिया पे रुके हुए थे। मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि हम इस वक्त भेरा रेस्ट एरिया पे हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपको बता रहा हूँ नया था, तो मेरे लिए भी ये एक खुशगवार चीज़ थी कि अच्छा लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे साथ बेगम बैठी थी, तो मैंने उनको मैसेज दिखाया, उन्होंने वो मैसेज मेरे वाले साहब को दिखाया। मेरे वाले साहब ने कहा बेटा ये खुश होने की बात नहीं है, जो ये मैसेज आपको आया ना, आपने इन मैसेजेस के ऊपर स्क्रूटनी रखनी है, आपने मेक श्योर करना है कि ये लेफ्ट राइट होके कहीं मुलाकात ना करे। तो बेगम को इतना मसला नहीं होता जितना ऊपर वालों को होता है, और वो बेगम को बता रहे होते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे देखना है। हाँ जी, हाँ जी। और इंटरेस्टिंगली मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पहले से ही लॉग्ड इन भी है उनके फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो वो जैसे ही मैसेज मुझे आता है तो वो उनके फ़ोन में भी आ ही जाता है, तो वो एक ऑटोमेटिक स्क्रूटनी का मैकेनिज्म बना हुआ है। अच्छा, सब ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣੇ। हाँ ਅਸੀਂ फंसे हुए हैं दस के सारे ही। मगर ये देखे बड़ा वो अच्छा उन्होंने कहा कि और आप वो खुद बड़ा ख्याल रखते हैं। बस भाई जैसे आजकल कोई वन मैन कर रहे हैं, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वन मैन, उनमें कुछ लड़कियां भी लड़के भी है, और बात में जूम में बात भी कर जाते हैं, और लोग बड़ा एंजॉय भी करते हैं उन चीज़ों को। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जहाँ तक है ना ज़ूमानी अल्फाज का ताल्लुक, मुझे लगता है कि ये इंटायरली डिपेंड करता है आपके विजन के ऊपर। आप अपना काम कितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप अगर ज़ूमानी अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी रीच को खुद लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक दायरे तक आपका कंटेंट रह जाएगा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि मेरा कंटेंट हर एज ग्रुप देखता है, और एज लॉन्ग एज मुझे लगता है मेरा जो कंटेंट है वो एक घर के ड्राइंग रूम के अंदर, लिविंग एरिया के अंदर चल रहा है, तो मैं उससे राज़ी हूँ। जिस दिन लोग उसको लिविंग एरिया में देखना बंद कर देंगे ऊंची आवाज़ में, मुझे लगता है वो मेरी एक नाकामी है। तो मैं इसको अपने ज़हन में लेकर चलता हूँ इसी तरीके से। बाकी अगर कोई कर रहा है, उसको लेके अपना विजन है, वो उसकी कोई सोच है, मैं उसको जज नहीं करता उस बेसिस के ऊपर। लेकिन आपका जो कंटेंट हम भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, सारे देखते हैं, पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं शहजाद अली अंजुम। सर मेरा सवाल आपसे है कि अगर आपकी फील्ड में कोई आना चाहे तो आप उसके हवाले से क्या मशवरा देंगे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਡਾਇਵੋ ਚ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
यार बताने तो दो उनको यार। ये अब्बास साहब की कौन सी वाली फील्ड में बाय द वे, लॉयर या कंटेंट क्रिएशन वाली? कंटेंट वाली। लॉयर में वो नहीं इंटरेस्टेड। नहीं, उस फील्ड में अभी नहीं आया तो मैं तलकीन आपको कर नहीं सकता उस बारे में, लेकिन ये है कि कंटेंट क्रिएशन की तलकीन मैं आपको क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ये कर सकता हूँ कि अगेन आप अपना विजन बहुत क्लियर रखें कंटेंट बनाने से पहले, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप उसके ऊपर जो बोल रहे हैं, जो वीडियो डाल रहे हैं, जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, उनके अंदर ये सलाहियत है कि एक दिन आप सो के सुबह उठेंगे और आपकी पूरी दुनिया तब्दील हुई होगी, उलट पुलट हुई होगी। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, कोई ऐसा मसला जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग, बहुत ज़्यादा टैक्सिंग हो सकता है। तो कोशिश करें कि सोच समझ के इस स्पेस में आएँ। ये इतना आसान नहीं है जितना आजकल लोगों को लगता है कि आप अपने ट्राईपॉड के ऊपर फ्रंट कैमरा ऑन करके कुछ भी कंटेंट बनाएंगे और आप वायरल हो जाएंगे। नहीं, आप पहले अपने आप से ये सवाल करें कि इसमें से आप क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है इसमें से। सिर्फ व्यूज़ जो है दे टेक यू नोवेयर। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मैं अगर मेथड आपको बता दूं तो कंज्यूम करें कंटेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा कंटेंट देखें और उसमें से फिर अपने आप से पूछें कि इसमें से मैं कौन सा स्टाइल अडॉप्ट कर सकता हूँ। मैडम आप भी बता दीजिए। आपने अगर मॉडलिंग में आना है या आपने एक्टिंग में आना है तो यही है कि आप ऑडिशंस वगैरह दें, जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर, तो उसके बाद सिलेक्शन वगैरह होगी तो फिर ही कुछ कह सकते हैं, वरना इससे आगे तो नहीं। मॉडलिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं एस्टैब्लिश्ड वैसे जहाँ पर आप इंस्टा पे देख सकते हैं, आपको फेसबुक पे आपको पेज मिल जाते हैं जहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप खैर मॉडलिंग का बता रही थी, मैं एक्टिंग के ज़ुमरे में क्लियर करता चलूँ कि बहुत से लोगों को इन्होंने भी जिक्र किया बीच में कि फेसबुक पे या कहीं पे और पेजेस होते हैं। ये माइंड में रखिए, जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, कि बहुत सी एजेंसीज होती है जो कहती हैं कि हम आप हमें इतने पैसे दे दें और हम आपको करा देंगे। वो सब गलत है जी। कोई पैसे दे के आपको काम नहीं मिलता। असल तरीका जो है वो बहुत लंबा है, जिससे हम लोग सब कतराते हैं। वो ये है कि आप थिएटर जाएं और थिएटर में बाहर आपको बहुत देर खड़ा होना पड़ेगा, ऑडिशन देने पड़ेंगे, आपको जाते ही हीरो का रोल नहीं मिल जाएगा। मगर एक टाइम निकालें और थिएटर में अपनी फाउंडेशन सही करें, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से एक चांस मिलेगा। मगर ये जो बीच में करते क्या है कि अपना पोर्टफोलियो बनवा के जाके आप दफ्तरों में देते हैं और वहाँ पे कोई बंदा होता है कि मैं आपको फलां प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे के अंदर काम दिलवा दूंगा, और अगर वो आपसे पैसे ले रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। गलत इसलिए कर रहा है कि वो ये नहीं करा सकता, इन द सेंस कि उसके इतना ताल्लुक है ही नहीं कि वो पैसे लेके काम करवा सके। ये अपने माइंड में तमाम लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं क्लियर कर रहे हैं। अक्सर हमारे पास ऐसी कहानियां पहुंचती हैं कि जी वो फलां जगह पे गए और उन्होंने इतने पैसे दिए और उसने कहा कि मैं काम करवाऊंगा। ये प्रोसेस ही नहीं है, तो वो आपको गलत बेवकूफ़ बना रहा है। ये पैसे वगैरह ना दिया करें प्लीज़। जी, अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपकी फील्ड में अक्सर लोग तनकीद करते हैं, तो आप कैसे उसको फेस करती हैं? इग्नोर कर देती हूँ और कुछ देखिए, लोग तो होते हैं ना, बातें तो करते हैं, आपको बात वही होती है ना, वो खुश रहने देते हैं ना आपको उदास रहने देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप खुश रहें और इग्नोर करें। तो आप वैसे सारे कमेंट्स पढ़ते हैं अपने? वैसे वही नहीं पढ़ पाता। जो वीडियोस जिनके ऊपर 5-6 हज़ार कमेंट्स हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होता ह्यूमनली कि आप सब कमेंट्स पढ़ें, लेकिन मेरी नज़र होती है काफ़ी कमेंट्स के ऊपर। मेरे केस में थोड़ा सा ये मैं इस बारे में लकी हूँ कि मेरी ट्रोलिंग नहीं होती, जैसे मैं अक्सर लोग ही होते हुए देख रहा होता हूँ। ट्रोलिंग मेरी नहीं होती, लेकिन मेरी पॉलिसी भी यही है, अगर कोई एक आधा दरमियान में आ जाए तो मैं उसको हाइड कर देता हूँ देख के। मैं उसको ज़्यादा अपने जहन के ऊपर नहीं लेता। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबशर सर, आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि जब आप लोगों पे तनकीद करते हैं तो क्या आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं जो बंदे ने पूछो ना कि जेल च का तो गए जी, ससुराल वाले ने मोबाइल चोरी का पर्चा कराया। बात तो कर रहे थे यार तुम बीच में। जी भाई। अच्छा, मैं जिस तरह कंटेंट बनाता हूँ उसमें मैं किसी रियासती इदारे पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मगर आप एक्टर्स पे या किसी और पे कभी करें तो कभी वहां से कोई आया? मैंने अभी तनकीद तो नहीं, मैंने एक सॉर्ट ऑफ एक एक्टर को इमिटेट किया था अभी, लेकिन उन्होंने नीचे कमेंट करके मेरी तारीफ कर दी उस बात के ऊपर। बाकी मैं किसके ऊपर तनकीद कर लेता हूँ, अपने वाले साहब के ऊपर कर लेता हूँ, उनकी एक्टिंग करके। वाले साहब यूज करते हैं इंस्टाग्राम? वाले साहब नहीं यूज करते, वाले साहब वो कमेंट कर नहीं सकते। हाँ, वो लाइव कमेंट कर देते हैं, क्योंकि वो उनको कोई ना कोई दिखा देता है तो वो लाइव कमेंट कर देते हैं। या फोन पे मैंने उनको ओवरहेयर किया लोगों से बात करते हुए ना। हमारा लहजा भी जो है ना वो ठाकुर साहब वाला है। आई वाज बोर्न इन झंग। अच्छा। तो वो ठाकुर साहब का जो लहजा है ना वो हमारा सिमिलर है। तो मैंने उनको ओवरहेयर करते हुए सुना एक दफ़ा फ़ोन पे। किसी ने बड़े अरसे बाद उनको कॉल की होगी तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई शाह जी बच्चा आजकल की करेंदा पे है। तो उन्होंने कॉल पे उनको कहा पता नहीं जी, कुछ सोशल मीडिया से रौला या गत्ती पता हेलो या हबीब, व्हाट्स रॉन्ग يا شاطري هذا نفر والله يا انا زعلان. अच्छा रिलैक्स। बस गुस्से जगह ने सर। हाँ वही समझ आ गई, मगर क्यों, क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड?
لا يمكن أن فتح شيئا واحدا بشكل صحيح. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ट्रांसलेट करो। ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। हुआ क्या है? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। What's the reason? واحد شيء ما في يسوي كويس. किस चीज की माफी नहीं है? يا شودري أنا أودي هدية هذا زوجات تحب العشب الباكستانية. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੌਨ ਦੇ ਸੂਟ ਭੇਜੇ, 40 ਸੂਟ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ। Okay। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖੇ, ਏਡਾ ਮੁਲਾਇਮ, ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। أيوة فكرت في فتح المشروع الخاص في المجال العشبي. ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ। أيوة ਹਾਂਜੀ। الشيخ وزن بن زرع اللان. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੱਢਾਂਗਾ। लॉन। أيوة أنا أقول فريش كم من المال المطلوب كلم. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੜੈਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ओके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। أيوة يا شودري حقي فلوس في زيادة فلوس ما في مشكلة. ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। أيوة ذهب إلى فرنسا بعد أن دفع 20 مليون دولار. ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ? 20 مليون دولار. $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਲੋਨ ਤੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ओके। يا شودري हाँ। أنا إيدي كل شيء خلاص. ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ क्यों, ਗਈ। क्या हुआ? أنا ما كان لون कपड़े दा कर إنه لون कर्ज दा देख कर. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। $20 मिलियन का कर्जा? ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਬੜੇ ਸਨ ਇਹਨੇ। لا لا أنت अपने خاندان نو दिता. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਵੈਲ ਦੇਖ ਲਓ। हाँ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। كل شيء خسارة يا حبيبي. ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। لكن ما في مشكلة أنت معلوم أنا الشيخ وطن بن زرع. ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। أيوة أريد بناء علامات تجارية جديد. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੀਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੱਢਾਂਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। أيوة بس أنا يبغى 2 نفر. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। किस लिए? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? واحد هذا سوشيال ميديا ماركتينج. हाँ। واحد موديل. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ सोशल मीडिया मार्केटिंग वास्ते मैंने कोई एक बंदा। बेहतरीन, आप टाइम पे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया को संभालने वाले एक बड़े ज़बरदस्त साहब मौजूद हैं और मॉडल भी हैं। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ ठीक। लो जी जिन्हें बहना बह जाओ, ट्राली स्टार्ट हो गई जी। यार मेरे मुदीर है ऐसे भी क्या भाई? تعرف أيوة. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ। أيوة ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਨ ਦਾ। أيوة في معلوم هذا باكج. ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਕੇਜ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਨ। باي 4 get 4 free. 4 ਲੋਨ ਦੇ ਸੂਟ ਲੋਗੇ ਤੇ 4 ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। वाह वाह। أيوة ਮਾਡਲਿੰਗ سوي موديلينج فلوس ما في مشكل. ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ? बताएंगे। ਕੱਲਮ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ। ما في مشكل اتصل انا ها. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। انت سوي السوشيال ميديا ماركتينج كله. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है जी। فلوس ما في مشكل ها. ਮੇਰਾ ਇਤਰਾ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ठीक हो गया। يا شودري انا ابغى كاسر. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। अच्छा, करना की है? और ब्रांड देके चौकीदार भी तो रखना है ना. لا لا خلي لا لا ما في. ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਤਾਨ। क्यों? ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ। अच्छा, ਬਲਗੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ना करें। ਸਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ? किन्ने? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ हाँ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ? किहदी? ਨਿਰਗੋਲੀ। ओए होए। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ। ਭਾਈ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? बिल गेट्स। ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। Okay। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਲੋ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ। हाँ।
ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ, ਓਏ ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ 1-2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 1-2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, 1-2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। Okay। ਉਹ ਬਿਲਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੁਦਗੁਦੀ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੂਨੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਘਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I know। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਗੇਟ साहब ने सुन लिया। क्यों, क्या था उसमें? बस वही गल थी भाई, आप आए हैं तो ये मत समझिएगा कि हम मांगने के लिए आए हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है। कोई बात नहीं, मेहनत मुशक्कत करके हम इंशाल्लाह पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कुछ हो सकता है तो कर दे। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने दूरों सुन लिया सर। सुन के तो नाला शहबाज शरीफ साहब वाल वेख के ते मुस्कुराए ने, शहबाज शरीफ साहब भी मुस्कुराए ने। उन्होंने समझा काम बन गया। अबू बिल गेट साहब कहते हैं जो आपका वीडियो था ये बहुत वायरल हुआ है माशाल्लाह, कभी कभी मैं सुनता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, तो 65 टका देते कोई नहीं, कोई शायद नहीं देती सर। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे प्यारे शहजादे, मेरे दोस्त हीरो ने। अच्छा। कौन है? देखो। नहीं मैं तो पूछ रहा भी कौन ने? हीरो। हाँ। सोशल मीडिया तो ऐसे ले हीरो ने माशाल्लाह। हाँ। अपना रजा साहब अब्बास रजा ऐसे जबरदस्त कंटेंट तोड़ा जा रहा है भी नौजवान नस्ल ਨੂੰ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ। ਓ ਯੈਸ, ਮੈਡਮ ਰਿਜ਼ਾ ਨੇ ਨਾ। ਯੈਸ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ 1 ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ 1 ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਯਾਰ। लेकिन वासे भाई मैं बड़े बड़े जहीन अफसर वेखे। अच्छा जी। नरगोली जिंदाबाद। थैंक यू। मैं थाने गया ते खुश बैठा, मैं कहा की होया अज खुश बड़ा? कहंदे अज एक कैदी दी रिहाई, उन्हें अज पैसे लटाने। वेलकम बैक जी अरीज। रिदा, आपके फेवरेट एक्टर कौन है जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना पसंद करेंगे? फ्यूचर में काम करने का अगर मौका मिलेगा तो हुमायूं सईद के साथ काम करूँ। अगर हुमायूं साहब के साथ काम करना चाहती है ना तो अपना नाम वासे चौधरी या अहमद भट्ट रख लें। कौन सा आपने उनका कोई आपको ज्यादा पसंद हो जो काम उनका, कोई फिल्म या ड्रामा? उनकी अभी जो लास्ट ईयर थी लंदन नहीं जाऊंगा। लंदन नहीं जाऊंगा, वो वाली जो उनकी वीडियो थी वो बहुत अच्छी थी। तो महविश हयात की जगह, महविश हयात की जगह, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मियां अब्दुल खालिक। सर आप जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? भानवर के बंदे शुआर में ना कान साफ कर लेंगे यार वायरल करने के लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक ये जानना चाह रहे थे ये। आपने वायरल करने के बारे में क्या कहा? मैं सोचता हूँ वायरल हो जाए। मगर ये वैसे एक आम तौर पे ये आजकल जितने भी लोग हैं उनको ये जैसे कह लें एक बड़ा वो तमगा लगता है उनको कि वायरल हो गए, वायरल हो गए। हाँ देखिए, वायरल होने के ना 2-3 सिंपल फार्मूलाज हैं, लेकिन उसमें से आप कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। वो आप अप्लाई करेंगे तो आप फौरन वायरल हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कंटेंट बनाने के लिए आपको वायरलिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए।
आप वायरलिटी के पीछे जाएंगे तो वो पहली सीढ़ी है जहाँ से आप कंटेंट अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी से आप अच्छा कंटेंट बनाते जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स डिज़ाइंड ही इस तरीके से हैं कि अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते हैं तो आप वायरल हो ही जाते हैं एट वन पॉइंट। लेकिन शर्त यह है कि आप कंसिस्टेंटली अपने कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन रखें तो आप वायरल हो जाएंगे, अगर आप वायरल होना ही आपका मकसद है। जी, क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है और मेरा क्वेश्चन मैम रीदा से है। आपका क्या ख्याल है कि आजकल जो कंटेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर आपके लिए, आप इससे खुश हैं? कमेंट्स की बात कर रही हैं? जी हाँ जी, बहुत खुश हूँ और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं लोगों के। बस फिर तुझे मेरी आईडी चला के देखो। जी, कौन है next? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। जैसे आपने डिस्कशन में बताया कि आप पहले लॉयर थे, ऐसा कुछ हुआ था कि आपने अपनी फील्ड को चेंज किया? ऐसा कुछ हुआ था? मुझे सेशन कोर्ट में गर्मी लगी थी बहुत ज़्यादा, मैंने इस वजह से फील्ड मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर कभी भी नहीं था। मैंने डिग्री की थी, LLB ज़रूर की थी, लेकिन मैंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया था। मुझे जो पहली जॉब मिली थी वो एक मीडिया हाउस में ही मिली थी एज अ ट्रेनी एंकर। तो मैंने अपना फील्ड सॉर्ट ऑफ चेंज नहीं किया, मैं उसी रियल्म के अंदर ही रहा हूँ, आप कह सकते हैं। तो हाँ, मैंने कुछ स्विच नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसने मुझे मजबूर किया हो कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज मगर अब्बास, इसके बाद अब क्या, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? पर्सनली मुझे जो बड़ा अजीब सा लगता है सवाल, मगर लेट मी पुट इट दिस वे, आगे आप क्या करना चाहोगे? वासे भाई, मैं मल्टीपल चीज़ें करंटली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं स्टैंड अप कॉमेडी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ फॉर नाउ। मुझे थोड़ी सी रील्स की गेम समझ में आ गई है, आपने वहाँ से कैसे कंटेंट बनाना है, सेकंडली आपने कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, मुझे वो समझ में आ गया। मैं एक दूसरा रियल में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पर एक्टिंग का कोई मौका हुआ, मैं उसको एक्सप्लोर कर लूँगा। मुझे होस्टिंग का कोई मौका मिला, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल इसको ऐसे नहीं देखता कि मैं 5 साल बाद कहूँगा, 6 साल बाद कहूँगा। मैं मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करके शायद एक टाइम बाद अपने लिए कोई एक फिट ढूंढ सकूँ कि शायद मुझे ये अब कॉन्स्टेंटली परस्यू करना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन एक और आपसे है कि अक्सर जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो फेमस होने के बाद डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या आपका भी ऐसा माइंड है कि आप डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल कोई माइंड नहीं है, क्योंकि मुझे डेली व्लॉगिंग से सिर्फ इशू ये है, मैं जज नहीं करता उन लोगों को जो एक जनरल उनके बारे में क्रिटिक होती है, फैमिली को लेके आते हैं, ये वो उनकी चॉइस है। एज लॉन्ग एज उनका कंसेंट है, उनकी फैमिली का कंसेंट है, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लो एफर्ट कंटेंट है, आप उसके अंदर कोई मेहनत नहीं कर रहे, आप सोच नहीं रहे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप बस सुबह उठ के अपनी एक रूटीन लोगों को दिखा रहे हैं। तो मुझे लो एफर्ट कंटेंट लगता है डेली व्लॉगिंग। इसकी वजह से वो बात ये होती है कि कोई नेवर से नेवर वाली बात है कि कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, कल को आप करने लग जाएं। लेकिन अभी तक तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है कि मैं कभी डेली व्लॉगिंग करूं। जी, तो हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, जिसमें आपसे मैं सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। और हम सारे सवाल जनरल नॉलेज पे कर सकते हैं? आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे अगर आप चाहें तो सारे जितना सवाल। मर्जी चले जाए, साढ़े को 2 नोट ही है। कौन आगे पड़े? ये ले, बहुत आपके ऊपर है वो। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा, बताइए आप। नो इशू, ठीक है। ठीक है, रिदा ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि कौन सी अदाकारा आपका किरदार करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, युमना जैदी और रमशा खान। कुबरा खान, ठीक है। 3 लोग आपको लिफ्ट में मिलते हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, फहद मुस्तफा और हमजा अब्बास। सेल्फी हमजा अब्बासी के साथ लूंगी। ठीक है, स्माइल किनको देनी है? फहद मुस्तफा को, और फ्लोर आ चुका है फवाद खान। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं हुमायूं सईद और शान साहब को छोड़ दिया आपने। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया और अब्बास बुखारी। कैसर पिया। नंबर वास्ते दुआओं भी तो कर रहे हैं। हाँ, कोई खास वजह? हाँ, देखें इतनी इन्होंने दुआ दी है ना, इसीलिए इनको बचाऊंगी। इनको इसलिए बचाएंगे। अब्बास साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें जो आपके ऑपोजिट लीड है फीमेल, वो कौन सी अदाकारा करें? फिल्म आपकी जिंदगी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली और सबा कमर।
सबा कमर। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तैमूर असद, जैद अली और नादिर अली। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? तैमूर के साथ मैं सेल्फी ले लूंगा। स्माइल किनको दे रहे हैं? जैद अली को मैं स्माइल दे दूंगा और और फ्लोर नादिर अली को स्माइल कह कहूंगा फ्लोर आ गया। नादिर अली साहब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही जाएंगे, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। भट्ट साहब आप चांद पे चले गए हैं। टाइटैनिक देखी हुई आपने? जी देखी हुई। कब देखी थी? बहुत छोटे थे जब देखनी नहीं चाहिए थी। तो चोरी देखी होनी। 2 VIP पास है आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते और हैं? टाइटैनिक ने डूब जाना। वी डोंट नो, बट इन एनी केस 2-3 दिन तो गुजरेंगे ही। वो कह रहे हैं मैं सोच समझ के लेके जाऊं। मतलब इसमें दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं, वक्त भी साथ गुजारना है और एंड में मर भी सकते हैं। हाँ, भी हाँ एक है, कंफर्म नहीं है। बन भी गया तो शलवार च वहां पर ले। यार ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਾ जा रहा है तो मैं फिर मशवरा ही देता हूं। टाइटैनिक नहर में नहीं चल रही। तो सर बताइए कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और माया अली। माया अली क्योंकि डूब तो जाएंगी लेकिन चले वक्त को 4 दिन अच्छा गुजर जाएगा। अरे प्रोग्राम इंशाल्लाह साडी भाभी ने भी देखना है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो वो पसंद करेंगे इस जवाब को, वो पसंद करेंगे इस बात को, ठीक है। ये बताइए सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, 12-13 घंटे की फ़्लाइट है, बिजनेस क्लास में बैठे हैं, 7 वाली सीट खाली है और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। इट्स योर कॉल, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे? ठीक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, कुबरा खान, सायरा यूसुफ और रमशा खान। सायरा यूसुफ। कोई ख़ास वजह? मुझे सायरा यूसुफ बहुत एलिगेंट लगती हैं, उनके इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट वगैरह देख के मुझे लगता है कि लंबी फ्लाइट में उनसे गप भी अच्छी लगेगी। लंबी फ्लाइट पे उनसे गप भी अच्छी लगी, छोटी फ्लाइट में गप अच्छी नहीं लगी। छोटी में भी लग जाएगी लेकिन लंबी में और अच्छी लग जाएगी। और अच्छी लग जाएगी, ठीक है। ये भी जवाब बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगा, उनको भी सायरा यूसुफ पसंद है। बेगम फिर तो सायरा यूसुफ का ही नाम लेना था आपने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप। ये टाइटैनिक के अलावा वाली कश्ती है कोई? ये आखिरी कश्ती है। ये पीछे बननी छोटी जी। ये टाइटैनिक के पीछे बनती। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾ तो डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज फातिमा और रिदा उमर। अरीज फातिमा को मैं जानता नहीं। अच्छा अरीज फातिमा, सॉरी, मैं अरीज फातिमा को दूंगा। कोई खास वजह? क्योंकि मैं उनका नाम भूल गया था। रिदा देख ले उन्होंने क्या किया आपके साथ। उन्होंने बदला लिया। बदला लिया और कुछ। ओह अच्छा, आपको याद था ये आपने वाकई बदला लिया था क्या? नहीं मैंने बदला नहीं लिया, दुआएं उन्होंने दी थी, जाहिर है उनका बनता था, उनका गिला जाएगा। मगर अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। रिदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कंटेंट और तमीज़दार कंटेंट जो है वो बनाते रहें, जो कि पाकिस्तान में और जो साउथ एशियन फैमिलीज़ हैं वो लार्जली एंजॉय कर सकें इकट्ठे बैठ के, ना कि सिर्फ ये कि बाथरूम में या कमरे में हमें छुप के देखना पड़े अकेले कि यार ये वाला मैं अम्मी अब्बू के साथ तो नहीं देख सकता। तो आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत